उसने पूछा कि हेलमेट कहाँ है। अब हम तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि हेलमेट है कहाँ। लिटरली हमने अपने सर पे हाथ ऐसे रख के चेक किया है कि हेलमेट है भी या नहीं। ये बकचोदी हम कर रहे हैं, सोचे पुलिस के सामने। और इतना ही नहीं, पिछले वाले ने तो ये भी बोल दिया और हेलमेट पहने तो थे लेकिन रास्ते में गिर गया। ये सुन के दरोगा की गांड फट गांड फट गई, मतलब। और इतनी जोर से कि हमने आवाज भी सुनी भाई, फटने की आवाज तक सुनी है हमने। सोचो यार, मतलब हेलमेट पहना था, रास्ते में गिर गया और उसे पता भी नहीं चला। इस कदर बच्चों सोच सकते हो। तो फिर पुलिस वाले संभाला खुद को और बोला कि लाइसेंस किधर है। अब हमारे पास लाइसेंस तो है नहीं, जरा सा भी लाइसेंस नहीं है। इतने में ही बीच वाले दोस्त के दिमाग में पता नहीं क्या आया, उसने अपने पर्स से 100 रुपये निकाला और दरोगा को दिया। जो बंदा घूस नहीं लेता है वो अपने चमचों से घूस लेवाता है और बाद में जो भी वो करता है, घूस खुद नहीं लेता है, उसको ये 100 रुपया दे रहा है और फुल कॉन्फिडेंट में बोल भी रहा है कि जाओ ऐश करो। दरोगा फुल गुस्सा हो गया, ये सुनते ही फुल गुस्सा हो गया दरोगा, एकदम बौखला गया। हम तीनों को तुरंत गाड़ी में बैठाया और तुरंत थाने, तुरंत, टाइम भी नहीं लगाया उसने। अब थाने ऐसा है कि हमने फिल्मों में ही देखा था थाने, हकीकत में अंदर से तो देखा नहीं है। तो फिल्म में होता है कि एक दरोगा का डेस्क होता है, उसके लिए एक चेयर बैठे लगा होता है, सामने एक डेस्क होता है और सामने 2 चेयर होता है जिसपे किसी को कोई कंप्लेंट करनी हो, एफआईआर करनी हो तो वहाँ पे जाके करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा था कि दरोगा का चेयर था और उसके साथ एक और चेयर था और उसके सामने एक टेबल और उसके सामने 2 चेयर, तो मतलब 4 चेयर और एक टेबल था। तो हम तीनों अंदर गए, दरोगा बैठा और जो मेरे दोस्त ने 100 रुपये दिए थे दरोगा को, वो दरोगा के बगल वाले कुर्सी पर जाके बैठ गया फुल कॉन्फिडेंस में। और अब हम अपने अपने कुर्सी पीछे खींच रहे हैं बैठने के लिए, तभी एक जोरदार झापट की आवाज़ आई, जोरदार थप्पड़ की आवाज़ आई। वो थप्पड़ इतना जोरदार था मतलब गूंजने लगा पूरे हॉल में। और फिर इतने में मैंने देखा कि मेरा दोस्त कुर्सी के साथ नीचे गिरा हुआ है, गाल पे हाथ कुर्सी के साथ नीचे गिरा हुआ है। हमको भी नहीं पता चला कि कब ये हुआ। हमने उसे उठाया, तुरंत हमने उसे उठाया तो वो बोलता है ऐसे करके, भाई क्या हुआ। वो फुल कन्फ्यूज है कि हुआ क्या, कब हुआ ऐसे। हमने उसे उस वक्त तो कुछ नहीं बताया, उसे साइड में बैठा दिया दूसरे कुर्सी पे और बोला कि बैठे रह। यार वो बंदा इतना कन्फ्यूज था कि बाहर से भी कोई भी आता था उससे भी पूछ रहा था कि भाई क्या हुआ। इतना कन्फ्यूज मैंने पहली बार किसी को देखा था यार। और फिर दरोगा ने ये चालान बुक निकाला और उसने जोड़ना शुरू कर दिया कि हेलमेट नहीं है 2000, लाइसेंस नहीं है 1000, ये वो दिस डेट करते करते 15,000 रुपया उसने जोड़ा और चालान काट दिया। और चालान काट के पूछा कि चलो चालान भरो। जिस बंदे के पास 30 रुपया नहीं हो मास्क खरीदने के लिए, वो 15,000 चालान कहाँ से भरेगा। मैंने बोल दिया कि सर मेरे पास पैसे तो नहीं है। तो बोलता है या तो चालान भरोगे या अंदर जाओगे। सर देख लो आप जैसे करो। उसको तो पहले गुस्सा से मतलब लाल हो चुका था, पूरा चेहरा आगे पीछे सब लाल हो चुका था। तो उसने हमें अंदर डाल दिया। अब 2 दिन बीत गए। 2 दिन तक हम तीनों के मोबाइल में ना एक मैसेज आया, ना किसी के घर वाले का एक फ़ोन तक आया। फ़ोन भी नहीं आया किसी का। मतलब सोचो हमसे घर वाले इतने परेशान हो गए कि एक फ़ोन तक नहीं किया। तो फिर पुलिस वाले ने मेरे फ़ोन से फ़ोन किया, मेरे मम्मी को फ़ोन किया, पापा को फ़ोन किया, भाई को, बहन को, किसी ने फ़ोन नहीं रिसीव किया, किसी ने नहीं फ़ोन रिसीव किया। यार ये देख के पुलिस वाले की फट गई फिर से वहीं से। अब तो परेशान हो गया कि किसको उठा लाया, ये घर से ही ऐसे तो नहीं है, घर से ही अनाथ तो नहीं है, ऐसे है क्या है? इसके घर वाले फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? ये फुल कंफ्यूज हो गया आदमी। फिर उसने खुद को संभाला। 10 मिनट बाद अपने मोबाइल से मेरे पापा को फ़ोन किया। जैसे ही पापा को फ़ोन किया वो फ़ोन उठा के बोलते हैं चर्च भाई साहब। सोचो ये बिहार में हो रहा है, दिन में 10 बजे हो रहा है, मेरे पापा
फुल टली है और बोलते हैं चेयर्स भाई साहब। पुलिस वाले फिर से फट गई, फिर से यार। वो तो पागल ही हो गया कि यार कैसा बंदा है ये, मतलब दिन में 10 बजे, ऊपर से भी बिहार में। तो उसने, तो दरोगा ने बोला कि सर मैं इस थाने से बोल रहा हूँ, आपके बेटा यहाँ पे लॉकअप में 2 दिन से बंद है। ये सुनते ही पापा बोले रॉन्ग नंबर और फोन काट दिया। दरोगा मेरे तरफ देखा, वो गुस्से से देख रहा है या कैसे देख रहा, मतलब फुल कंफ्यूज था। उसका चेहरा एकदम अतरंगी था, समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो देख कैसे रहा है। फिर उसने पंखा को देखा, फिर मैंने पंखा को देखा, फिर मैंने उसको देखा। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि दरोगा पंखा चलाना चाहता है कि लटकना। इतना कंफ्यूज था वो, मतलब वो काफ़ी देर तक पंखा देखते रहा। फिर उसने सोचा होगा कि घर पर उसके बीवी बच्चे हैं, ऐसे करना सही नहीं, तो इसलिए उसने खुद को संभाला। आधे घंटे बाद उसने कमिश्नर को कॉल किया, सर अगर गलती से चालान कटते हैं तो चालान भरना ज़रूरी है या छोड़ सकते हैं? और मैं आपको बता दूं कि अगर चालान कट जाए तो आपको भरना ही पड़ेगा, आज भरो कल या परसों, लेकिन भरना ही पड़ेगा। पुलिस वाले ने सर पे हाथ रखा, फिर उसने चालान बुक निकाली, अपने जेब से 15,000 रुपया भरा, यही सोच के कि जिस बेले के पास आज पैसे नहीं है तो कल क्या ही है। अपने पैसे उसने खुद भरे, हमसे साइन करवाया और हमें छोड़ा। और हम दबंग वाले चश्मा लगाए, तीनों बाइक पे बैठे, तीनों थाने से तीनों बाइक पे बैठ के तीनों निकले हैं। और बाकी जो बाहर पुलिस वाले थे वो हम तीनों को देख करके इधर उधर देख रहे हैं कि ये है कौन, ये कैसे किया, मतलब थाने के पास से 3 बंदा एक बाइक पे बैठ के कैसे जा सकता है। हम निकल गए, घर पहुंचे। लेकिन यार एक ही चीज़ का अफसोस रह गया कि नहीं, ये नहीं कि घर वाले ने फ़ोन नहीं उठाया या मुझे खोजा नहीं, ये कोई अफसोस नहीं है। अफसोस इस बात का था कि भाई की फिल्म मिस दबंग लगा था उसमें। थैंक यू। ये थी मेरी कहानी, और मैं ऐसे ही कहानी लाते रहूँगा, सप्ताह में 2 तो ज़रूर आ जाएगी। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लो, लाइक कमेंट शेयर जो करना है वो कर दो, करना ज़रूर, ठीक है।